हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 9 ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे पहले 8 पार्ट्स कंप्लीट हैं। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो पहले वो 8 पार्ट्स जो है आप देखिए, एक ऑर्डर में देखिए, तभी जो है आप कंप्लीट जो है नोट्स बनाएंगे आराम से। ठीक है। पीडीएफ जो है लेक्चर्स की हमारे के टेलीग्राम ग्रुप में जो है अपलोड होती है, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने जो है लॉर्ड डफरिन हमने कल कंप्लीट किया था। वाइसरॉयज की बात चल रही थी। सो आज स्टार्ट करते हैं। डफरिन के बाद आया लॉर्ड लैंसडो। लैंसडो जो था ये 1888 से 1894 तक आया। इसके दौर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। पहली चीज़ इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 और दूसरी चीज़ दुरंत कमीशन जो है एस्टैब्लिश हुआ 1893 में। ठीक है। इसके बाद आया लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 99 से 1905 तक था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइसरॉय है क्योंकि इसके दौर में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। एक है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1902 और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पूरी डेट अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल की हम देखें तो अक्टूबर 16, 1905। ये नेशनल एक्टिविटीज़ में भी जो है पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जो है ये चीज़ें हुई थी। इसके बाद आया लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910। इन 5 सालों में 3 चीज़ें हुई। मुस्लिम लीग जो है बनी 1906 में। किसने बनाई, कैसे बनाई, नेशनल एक्टिविटीज़ में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप बस ये याद रखिए कि किसके दौर में क्या हुआ, एक क्रोनोलॉजी में याद रखिए। सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हुआ 1907 में और मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909। ठीक है। सूरत स्प्लिट में क्या हुआ कि कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गई। इसके बारे में भी जो है हम बात करेंगे नेशनल एक्टिविटीज़ में। सो अभी हम जो है सिर्फ वाइसरॉयज देख रहे हैं और उनके टाइम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उनको देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आया लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक, 1910 से 1900 वेट अ सेकंड 1910 से 1916। एक सेकंड वेट कीजिए। ठीक है। सो इसके दौर में जो है कैपिटल कलकत्ता थी। इसने कैपिटल को शिफ्ट करके दिल्ली शिफ्ट किया 1911 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हिंदू महासभा बनाई गई 1915 में, ये भी इसी के दौर में। इसके बाद आया लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड 16 से 21 तक। 4 सालों में लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राउलेट एक्ट 1919। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नेशनल एक्टिविटीज़ में इनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी होगी वो मैं पढ़वा दूंगा। ठीक है। अभी आप बस ये याद रखिए कि इस वाइसरॉय जो क्लिम्सफोर्ड था उसके दौर में हुआ क्या क्या। जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 1919 में। ठीक है। और लॉन्च हुई नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। ये चीज़ें हुई जब लॉर्ड क्लिम्सफोर्ड जो है वाइसरॉय था। इसके बाद आया लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो था 1921 से 26 तक 5 साल रहा, 4 साल। चोरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 1922 में इसी के दौर में हुआ और स्वराज पार्टी बनाई गई 1922 में। इसके बाद आया लॉर्ड इरविन।
लॉर्ड इरविन आया 1926 से 1931। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन क्या था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और 1927 इसका डेट है। नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। डांडी मार्च हुआ 1930 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई 1930 में। गांधी और इरविन का पैक्ट हुआ 1931 में। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, जो कि इसी के दौर में हुई। ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद आया लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन जो था ये आया 1931 से 36 तक। इसके दौर में जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, एक सेकंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। ठीक है। और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो इसी के दौर में आया। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बनाया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आया लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो जो था ये 1936 से 44 तक आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इसके टाइम में, 1939 में जो स्टार्ट हुआ। एक अगस्त ऑफर आया, इसके बारे में भी आपको मैं बोलूँगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई 1942 में ही। ठीक है। इसके बाद आया लॉर्ड वेवल। वेवल जो था ये 1944 से 47 तक था। कैबिनेट मिशन बिठाई गई 1946 में, इसी के दौर में है। और एंड ऑफ ब्रिटिश रूल जो अनाउंसमेंट हुई इंडिया में, वो लॉर्ड ये एटली जो था, क्लेमेंट एटली, ये उन दिनों जो है ब्रिटिश पीएम था। तो इसने अनाउंसमेंट कर दी कि ब्रिटिश जो है अपना रूल एंड करेगा इंडिया में। 1947 में इसने अनाउंसमेंट की। ठीक है। इसके बाद आया लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये लास्ट वाइस रॉय था, याद रखिएगा। 1947 में ही था ये, अगस्त तक। ठीक। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी रहा फ्री इंडिया का, याद रखना ये चीज़। फर्स्ट गवर्नर जनरल अगर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन ही था फ्री इंडिया का। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी जो है वो पास किया गया इसी के दौर में, जो जुलाई 4 1947 को पास हुआ, जिसके हिसाब से फिर फ्रीडम मिली अगस्त 15 को। ठीक है। सो लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय भी यही था, लास्ट वाइसरॉय भी यही था। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया पूछे तो यही है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया पूछे तो यही है। ठीक है। इसके बाद आया सी राजगोपालाचारी। ये पहला और लास्ट इंडियन था जो कि गवर्नर जनरल बना फ्री इंडिया का। अगर फर्स्ट इंडियन पूछे तो सी राजगोपालाचारी, अगर फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया पूछे तो मैंने आपको बोला इससे पहले वाला लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। अच्छा, ये 1948 से 50 तक रहा और 1950 में जो है ये ख़त्म किया गया गवर्नर जनरल सिस्टम यहाँ पे। सो ये आपने देखा एक पूरी हिस्ट्री जो है, मैं कौन सा राज चला, वाइस रॉयज आए, गवर्नर जनरल्स आए, इंडिया फ्री हुआ, राइट। अब है इम्पॉर्टेंट नेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है। अब हम उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो इनके दौर में हुई, जो मैंने आपको लिखवाई, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे। इंडिगो रिवोल्ट, सबसे पहली चीज़ 1859 से 1860 तक ये गोविंदपुर विलेज में हुई, जो कि बंगाल में है। स्टार्ट किसने की? दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास ने। ठीक है। इसके बाद आपने याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना, A.O. ह्यूम ने बनाया। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, उसका प्रेसिडेंट था W.C. बैनर्जी। उसके बाद इसमें एक सेशन आपने याद रखना है सूरत सेशन, जो कि 1907 में हुआ, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रेक हो गई। ठीक है।
इसके बाद गदर पार्टी, गदर मूवमेंट भी इसको कहते हैं, गदर पार्टी भी, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1913 में स्टार्ट किया इसको लाला हरदयाल है एक्चुअली, लाला हरदयाल और तारक कांत दास ने। हेडक्वार्टर था इसका यूएसए सैन फ्रांसिस्को में, और इसका पहला चेयरमैन बना सोहन सिंह बाखा, ठीक है। ये थी गदर पार्टी या गदर मूवमेंट। इसके बाद है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है ये 1906 में बनाई। देखिए जो मैं अब ये पढ़ा रहा हूँ नेशनल एक्टिविटीज़, ये आपको रिवाइज वैसे भी हो जाए क्योंकि वहाँ पे आपने इनका नाम सुना। आपको अब ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता है अच्छा 1906 की बात हो रही है तो कौन था वहाँ पे वाइसरॉय या कौन था गवर्नर जनरल, राइट। सो वो चीज़ें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा कि कौन था वाइसरॉय कौन नहीं था। अब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एग्जैक्ट डेट अगर हम बोले 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग बनाई। ये पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी। फाउंडर था के सलीमुल्लाह और आगा खान। ढाका में इन्होंने ये जो है फाउंड की। और अली मोहम्मद जिन्नाह जो है उन्होंने 1913 में जो है इसको ज्वाइन किया, ठीक। सो आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं। कल इसका लास्ट पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि कल ही लास्ट पार्ट हो और 10 पार्ट्स जो है इसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंप्लीट हो जाए। कल हम नेशनल एक्टिविटीज़ जो है उनको कंटिन्यू करेंगे और ख़त्म करने के बाद जब नेशनल एक्टिविटीज़ आपकी हो जाएंगी उसी के साथ ही आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप कहीं और प्लेटफॉर्म्स में भी देखिए, इतना डीप आपको कहीं पे नहीं मिलेगा और इतना ऑथेंटिक, ठीक है। विद रेफरेंस टू JKSSB में पढ़ा रहा हूँ, मैंने JKPSC नहीं पढ़ाया है। सो रिक्वेस्ट यही है लास्ट में कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमें हेल्प कीजिए ग्रो करने में, ठीक है। PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।